बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम पेशावर से हमारा ताल्लुक है। व्यूअर्स, रिव्यू काफ़ी हो चुकी हैं। अभी कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि आप इन्वर्टर की सेटिंग पर एक वीडियो बनाएं कि इन्वर्टर की सेटिंग करनी है, उसके साथ बैटरीज कौन सी लगानी है, पैनल कितने लगने हैं और चार्जिंग कितनी कम ज़्यादा रखनी है। तो सोचा आपके साथ इन्वर्टर्स की सेटिंग की एक वीडियो हो जाए और आपके साथ वो शेयर कर लें। तो ये बहुत मालूमाती वीडियो है इन्वर्टर की सेटिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह हमारी कोशिश है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्वर्टर्स की रिव्यू तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और कर चुके हैं, और इंशाल्लाह सेटिंग की भी आपकी जो इन्वर्टर्स की सेटिंग वगैरह की जो वीडियोस चाहिए, तो हमारी जितनी मालूमात है हम कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे वो मालूमात मिल जाए जिसके लिए आप बाहर निकलते हैं या फ़ोन उठाकर कस्टमर केयर के नुमाइंदे से बात करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपके साथ वो मालूमात शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा व्यूअर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। व्यूअर, हमारे सामने ये इन्वर्टर पड़ा हुआ है, मैक्स पावर का इन्वर्टर है जो वोल्ट्रॉनिक का बना हुआ इन्वर्टर है। PV 7000 सनट्रॉनिक डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट फंक्शन इसमें है। इसमें पैरेलल किट लगा हुआ है, बेल्टन लगा हुआ है, तो काफ़ी फीचर्स है। इसकी पूरी रिव्यू हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसकी पूरी रिव्यू पड़ी हुई है, वो सारी डिटेल रिव्यू है, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। तो जो बेसिक सेटिंग है व्यूअर्स, आपको वो बताएंगे कि इन्वर्टर के साथ आपने जो बैटरी लगानी है, उसके साथ पैनल चार्जिंग कितने रखने हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। सेटिंग तो काफ़ी इसमें ज़्यादा है, जो आम नॉर्मली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की सेटिंग है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर, पहले तो आपको ये बता दें कि इसमें ये 3 लाइट जो ब्लिंकिंग कर रही है, ये AC जो आपने जो बैकअप मोड पे अगर चल रहा हो तो बैकअप मोड पे इसका ये लाइट इंडिकेट करेगा। अगर चार्जिंग के दौरान होगा तो चार्जिंग के दौरान ये लाइट ब्लिंक करेगा। और ये नीचे वाला जो फॉल्ट का लाइट है, ये जो है खुदा ना खास्ता आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है तो इस दौरान ये वाला लाइट ब्लिंकिंग करेगा। ये 2 बटन जो है अप डाउन बटन है। सेटिंग के दौरान आपने अगर चेंजिंग करनी है तो ये अप डाउन एरोज है, बटन है, इधर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नीचे वाला बटन जो है ये इंटर का है, इधर से आप सेटिंग में सेटिंग के अंदर जाने के लिए आप ये बटन इस्तेमाल करेंगे, इसको पुश करेंगे। तो ये व्यूअर्स, हम सेटिंग के अंदर जा रहे हैं, ये वाला बटन पुश करते हैं तो ये आप देखिए अभी ये इसका 000 पहले नंबर पे सेटिंग है। ये देखिए SUB में व्यूअर्स ये है कि सोलर यूटिलिटी बैटरी। अगर आपने सोलर यूटिलिटी और बैटरी रखनी है, फर्ज करें आपने अगर पहले इसको सोलर पे चलाना है तो ये फर्स्ट सोलर पे चलेगा, फिर दूसरा जो है वो यूटिलिटी पे, और आखिर में थर्ड पे आपने बैटरी रखी हुई है। तो ये इसकी सेटिंग है। नॉर्मली डिफॉल्ट यही आता है और नॉर्मली इस्तेमाल भी यही होता है, बैटरी को थर्ड नंबर पे रखने हैं, बैटरी जो है थर्ड नंबर पे यूज हो। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो इंटर दबा के इसको अप डाउन करके देखिए SBU और SUB ये दोनों आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप SBU करना चाहते हैं तो ये सोलर, बैटरी और यूटिलिटी आपकी थर्ड नंबर पे जाएगी। तो ये नॉर्मली SBU का जो ऑप्शन है, इसमें व्यूअर्स बैटरी जो है सेकंड पे आ जाती है और यूटिलिटी थर्ड पे चले जाता है। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो इधर आपको बहुत मसले मसाइल होंगे, क्योंकि बिजली होगी नहीं, बिजली अगर होगी भी तो ये कनेक्ट नहीं करेगा और चार्जिंग भी नहीं होगी, तो बैटरी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, तब आपका यूटिलिटी कनेक्ट होगा। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग है तो इन इलाकों में तो बिल्कुल इसको SUB पे ही रखना चाहिए, ठीक है व्यूअर। दोबारा दूसरे नंबर पे व्यूअर ये APL का ऑप्शन है, APL, और दूसरा अगर हम इसको एंटर करेंगे तो इसमें APL है और यूज है, और सॉरी APL और UPS है। इसको अगर हम देखिए व्यूअर तो APL और UPS ये 2 सेटिंग है। APL वाली सेटिंग जो है व्यूअर्स वो 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक ये ऑपरेट कर लेता है। ये अगर हम इसके यूजर मैनुअल में देखें तो ये उन्होंने पूरी डिटेल से भी लिखा हुआ है कि 2 नंबर APL, तो ये 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक भी ये चार्जिंग कर लेता है। और UPS मोड जो है, UPS मोड में ये है कि ये कंप्यूटर और उसके लिए इस्तेमाल होता है कि इसमें आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होता। ये 170 से अगर वोल्टेज कम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है बैटरी पे, आपका सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होता। तो ये इसकी वो है, वो खूबी है। डिफॉल्ट इसका जो है APL पे रखा हुआ है, तो हम भी इसको APL पे रखते हैं, इंटर करके फिर थर्ड नंबर पे जाते हैं। थर्ड नंबर इसकी वोल्टेज सेटिंग है कि आपने आउटपुट की वोल्टेज कितनी रखनी है, 230 रखनी है, इसको एंटर करेंगे। 220, 230, 240 ये 3 सेटिंग है इसमें। तो नॉर्मली डिफॉल्ट 230 पे होता है और बिजली भी 230 चाहिए होती है। इसके बाद व्यूअर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। तो ये जो है अगर हमसे देखेंगे तो ये 50 और 60 हर्ट्ज, तो ये 50 हर्ट्ज पे ही होना चाहिए, डिफॉल्ट भी यही है, ठीक है। और अगर हम दूसरी सेटिंग पे जाएंगे, सोलर चार्जिंग 11 नंबर जो है ये सोलर की चार्जिंग है। सोलर चार्जिंग अगर आपने करनी है तो ये तकरीबन
120 एम्पेयर तक इसकी चार्जिंग है। ठीक है व्यूअर, तो आपने जितनी रखनी है उतनी रख दें। डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर आती है क्योंकि सोलर से चार्जिंग ज़्यादा चाहिए होती है, तो 60 एम्पेयर इसकी ये चार्जिंग हो गई। इसके बाद व्यूअर्स यूटिलिटी चार्जिंग 13 नंबर जो सेटिंग है, उसमें यूईआई सेटिंग यूटिलिटी चार्जिंग जो है, अगर आपकी फ़र्ज़ करें ट्यूबुलर बैटरी लगी है, तो ट्यूबुलर बैटरी के लिए चार्जिंग ज़्यादा चाहिए होती है। आपने सोलर रखा हुआ है, फिर यूटिलिटी रखी है, तो ये 30 एम्पेयर और 40 एम्पेयर और 50 एम्पेयर ये भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन मिनिमम ये 2 एम्पेयर से भी होता है। 2 एम्पेयर अगर आपने चार्जिंग रखी है, 2 एम्पेयर से स्टार्ट लेता है। फिर ये देखिए व्यूअर्स 100 एम्पेयर तक इसकी चार्जिंग है। आपने बिजली से यूटिलिटी से कितनी चार्जिंग रखनी है तो उतनी आप रख दें। नॉर्मली जितने सिस्टम लगते हैं तो उसमें लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारी वापडा से चार्जिंग कम यूज़ हो, हमारा बिजली का बिल कम आए, तो उसको आपने फिर कम करना है। ये वाली चार्जिंग जो है यूटिलिटी वाली, अगर आपके सोलर से चार्जिंग ज़्यादा है तो यूटिलिटी वाली चार्जिंग आपने कम रखनी है ताकि आपका बिल कम आए। इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो 30 एम्पेयर लगी हुई है। ये 14 नंबर सेटिंग व्यूअर ये फ्लडेड, और दूसरा इसको अगर हम इंटर करेंगे तो यूज़, और दूसरा इसके साथ जो है आपने लिथियम बैटरी लगानी है या एजीएम और या फ्लूइड, तो इसमें आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो बैटरी आपने लगानी है। अगर ड्राई बैटरी लगानी है तो आप एजीएम कर लें, और आपने लिक्विड बैटरी लगानी है तो फ्लडेड कर लें, और अगर आपने लिथियम लगानी है तो L1 जो है वो वाली आप लिथियम सेलेक्ट कर लें। इसके बाद व्यूअर्स ये 21 नंबर सेटिंग पे आ जाते हैं। 21 नंबर सेटिंग पे ये बैटरी की सेटिंग है। अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो आपने किस लेवल पे रखनी है। तो ये बैटरी फुल जो है हमने 58 पे, ट्यूबुलर बैटरी है तो 58 पे, और ये फुल पे रखेंगे तो भी आपकी बैटरी अगर फुल हो जाएगी तो ये कट ऑफ हो जाएगा। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये 48, 49, 50 ये जितने भी देखें वोल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट इसकी 58 वोल्ट पे आती है। 58 वोल्ट पे जब आ जाए तो इसकी ये कट ऑफ हो जाता है। ये 58 वोल्ट पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन्होंने रखी हुई है, आप फुल पे भी रख सकते हैं। तो ये व्यूअर्स ये थी जो, और सेटिंग से बाहर निकलने के लिए आप ये वाला एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये आप सेटिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो बेसिक सेटिंग थी वो व्यूअर्स हमने आपको बता दी कि इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगाकर आपने किस तरह सेटिंग करनी है। तो ये जहाँ तक हमारी मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की, और तकरीबन तमाम इन्वर्टर जो है 6 किलोवाट और 5 किलोवाट वाले, अगर यही इन्वर्टर है वोल्ट्रॉनिक का बना हुआ है तो सेटिंग तकरीबन एक ही है, और यूज़र मैनुअल भी सबका एक ही है। ब्रांड्स अलग हो, मैक्स पावर का, इन्वेरेक्स का, क्राउन का, इन्वर्टर की सेटिंग तकरीबन सबकी सेम है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।